नमस्कार दोस्तों, दिवाली की आपको शुभ शुभकामनाएं। इस दिवाली पे हमारा ये त्यौहार खुशी की जगह परेशानी ना बन जाए, इसलिए पटाखों के इस्तेमाल को लेके कुछ बातें आपसे साझी करना चाहता हूं, ताकि हमारे और हमारे परिवार के कोई भी बच्चे को इस बार इसकी परेशानी ना झेलनी पड़े। दोस्तों, जितने भी लोग पटाखों की वजह से चोट लगाकर आते हैं, उनमें से हर तीसरा जो आदमी हमारे पास पहुंचता है उसकी उम्र तकरीबन 15 साल से कम होती है। सो ये बहुत हैरानी की बात है कि हमारे ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी इसके साथ बहुत प्रभावित रहते हैं। इसके साथ साथ एक और हैरानी की जो बात है कि ना सिर्फ वो लोग जो पटाखे जला रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो उस पटाखे जलने के दायरे में भी खड़े हैं, उनमें से तकरीबन 3 में से 2 लोग उनके भी पटाखों की वजह से कोई ना कोई दुष्प्रभाव होते हैं। और हमारी ये सारी कोशिश इसी दुष्प्रभाव से बचने की है, और वो चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ साझी करूंगा भी। दोस्तों, पटाखे हमें 3 तरह से हानि पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, पटाखा जोर से लगने की वजह से हमारी आंख को चोट लग सकती है, ये सबसे आम बात है। नंबर 2, जो पटाखों में से गर्मी निकलती है उसकी वजह से हमारी आंख के हिस्से जल सकते हैं। और नंबर 3, पटाखों में जो पदार्थ यूज होते हैं जिसको हम केमिकल्स बोलते हैं, उनके प्रभाव से हमारी पुतली या हमारी आंख के बाकी हिस्सों में बहुत गहरी चोट आ सकती है। सो दोस्तों, इस दिवाली और आने वाली सभी दिवालियों के लिए हमारी ये मनोकामना है कि हमारे पास एक भी बच्चा अपनी आंख में कोई पटाखे की इंजरी लेकर नहीं आए। पर उससे हम कैसे बचें, इसकी अब हम बात करते हैं कि हमने बचना कैसे है, ना कि उसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले और मुख्य बात, कोई भी पटाखा हम घर के अंदर नहीं चलाएंगे। हमेशा पटाखों को घर के बाहर खुली जगह में चलाएंगे। पर वहां पे भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप पटाखे चलाएं, वहां पे ना कोई सूखी घास हो, ना ही कोई सूखे पत्ते पड़े हों, और ना ही कोई ऐसा पदार्थ जो आपको पकड़ ले, जैसे कि आपकी कोई सीएनजी की गाड़ी हो या आपकी इवन पेट्रोल या डीजल की गाड़ी, कई बार वो भी फट सकती है पटाखों की वजह से। हमने अपनी जगह तो तय कर ली है, पर हमें खुद को भी बचाना है, और उसके लिए हमें अपनी भरपूर तैयारी करनी है। उसके लिए अपनी आंखें, जो हमारा सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जिसमें अगर चोट लग जाए तो हमारी नजर भी जा सकती है, उसको बचाने का हमारे पास मात्र 50 या 100 रुपए में किसी भी दुकान से आपको एक प्रोटेक्टिव ग्लास, आंखों को बचाने का एक चश्मा, जैसे कि मेरे पास ये एक चश्मा है, जिसको आप अपने चश्मे के ऊपर भी लगा सकते हैं ऐसे। इसकी खास बात यह है कि इसके साइड पे भी आपको प्रोटेक्टिव एक फ्रेम है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु उड़ के आपकी आंखों में नहीं जा सकती है। और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप इसको रात को भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जब भी आप पटाखे चलाएं तो चश्मा लगा के ही चलाएं। अपने शरीर को ढक कर रखें। उसके लिए हमें सूती कपड़े पहनने हैं, ना कि सिल्क और नायलॉन जो आग ज्यादा पकड़ते हैं। और कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहने वो फैला हुआ हो। और इसके साथ ही जैसे आप पटाखे जलाने के लिए बाहर जाते हैं, तो एक पानी की बाल्टी भर के अपने पास जरूर रख लें, ताकि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो तुरंत आपके पास पानी वहां पे पड़ा हो। पटाखों को दूर रहकर ही चलाएं। कोशिश करें कि अपनी बाजू को लंबी करके आग दें, और आपके शरीर का कोई भी हिस्सा पटाखा जलाते हुए उसके ऊपर नहीं है। ये सबसे जरूरी बात है। नंबर 2, किसी भी पटाखे को अपने हाथ में पकड़ के नहीं जलाएं, क्योंकि अगर वो तुरंत फट गया तो उससे आपको बहुत बड़ा संकट आ सकता है। एक और बात आपको ध्यान रखने वाली है कि पटाखों को बंद बोतल या बंद डिब्बे में रख के नहीं चलाएं, क्योंकि जब वो फटता है तो वो उड़ते हुए तीर की तरह आपकी आंखों या अंग के किसी और हिस्से में जाके चुभ सकता है, और आपको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों, हमें पटाखे चलाते हुए सावधानी रखनी भी है, और अपने बच्चों को ये सावधानी सिखानी भी है
ना कि उनके आगे हम ऐसा दिखाएं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वही वो सीखेंगे और वो गलती कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप पटाखे चला रहे हैं तो जो बचे हुए पटाखे हैं उनको पास में नहीं रखें। अगर वो आग पकड़ लेंगे तो एकदम से बड़ा धमाका कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कई बार जो पटाखा नहीं चलता है, हम उसके पास जाके उसको देखने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं चला। ये गलती कभी नहीं करें। अगर कोई पटाखा नहीं चला तो उसके ऊपर पानी डाल के उसको फेंक दें, उसको दोबारा जलाने की गलती नहीं करें, क्योंकि बहुत केसेस में यही धमाका आपकी आंखों को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। मेरी आप सबसे एक विनती है कि जब भी बच्चे आपके पटाखे चला रहे हो तो आप उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दें, वहीं बैठे रहें, उन पे नजर बना के रखें। एक और गलती हम जो अक्सर करते हैं वो ये है कि हम छोटे बच्चों के हाथों में फुलझड़ी या ऐसे स्पार्कल वाले पटाखे दे देते हैं जिनमें से सिर्फ आग निकलती है, और हम ये सोचते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनमें से जो स्पार्कल वाले जो ये फुलझड़ियाँ होती हैं, इसकी जो गर्मी है वो उबलते हुए पानी से 10 से 20 गुना तक भी हो सकती है, और वो आप अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा के उनको छोड़ नहीं सकते हो। क्या आपने कभी अपने बच्चे को रसोई के अंदर उबलते हुए पानी के पास छोड़ा है? तो पटाखा कैसे छोड़ सकते हो? कृपया उनके साथ रहें, उनको उससे बचा के रखें, वो उनको जला सकता है। दोस्तों, हमारे सारे एहतियात लेने के बाद भी अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या नहीं करना है ये तो मैं आपको बताऊंगा अभी। पर आपको क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके सबसे नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट जो हैं वही बताएंगे। उनकी सलाह के बिना आप खुद से कुछ नहीं करेंगे। क्या नहीं करना है? पहली बात, आंखों को मसलना नहीं है, आंखों को दबाना नहीं है। हमें आदत है कि हमें चोट लग जाए तो पहले उसको प्रेशर देते हैं, तो कभी भी आंख में पटाखा लगे तो उसको दबाना नहीं है। आंख के अंदर आपको कोई भी क्रीम, कोई भी मलहम, कोई भी और वस्तु अपने आप से नहीं डालनी है। दोस्तों, दिवाली एक खुशियों का त्योहार है और इसको हम परिवार के साथ खुशियां बांट के ही बनाएं, ना कि खुद को 30 मार खान बनकर हाथ में पटाखे चलाकर या ऐसी कोई भी चीज करके जिससे नुकसान हो सके उससे हम दिवाली को अपनी खराब करें। तो ये खुशियों का त्योहार है। आपके परिवार, हम सबके परिवार को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो, खुशियां भरी हो। माँ लक्ष्मी सबकी सहायता करे, सबको आशीर्वाद दे।